अच्छा, क्या कोई दो चीजें सच में कभी बराबर हो सकती हैं? देखिए, मैथ्स की दुनिया में और खासकर जब बात मैट्रिसेस की हो, तो बराबर होने का मतलब बड़ा ही सटीक और खास होता है। आज हम इसी के पीछे का राज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसकी शुरुआत एक छोटी सी पहेली से करते हैं। जैसे दो जुड़वा में फर्क बताना होता है ना, कुछ वैसा ही। देखते हैं। तो ये रही हमारी पहेली। स्क्रीन पर देखिए। बाईं तरफ है मैट्रिक्स ए, जिसमें है 1, 2, 3 और 4। और दाईं तरफ है मैट्रिक्स बी, जिसमें है 1, 2, 4 और 3। अब एक बात तो साफ है, दोनों में नंबर्स तो वही हैं। लेकिन क्या ये सच में बराबर हैं? यहाँ बराबर होने का असली मतलब क्या है? सोचिए जरा इस बारे में। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें बस दो सीधे साधे नियमों को समझना होगा जो मैट्रिक्स की बराबरी तय करते हैं। ये दो नियम ही बस सब कुछ है। इससे पहले कि हम मैथ्स की गहराई में जाएं, एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, दो क्रिकेट टीमें हैं। उनकी लिस्ट को एक जैसा कब कहा जाएगा? तभी जब दोनों में 11-11 खिलाड़ी हों और हर खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर भी बिल्कुल सेम हो, है ना? अगर ओपनर की जगह कोई और आ जाए तो टीम बदल जाती है। बस मैट्रिक्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो ये रहे वो दो नियम। पहला, दोनों मैट्रिक्स का साइज मतलब उनका ऑर्डर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर एक 2x2 है तो दूसरा भी 2x2 ही होगा। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एक पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। मतलब पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट दोनों में एक हो, और इसी तरह हर एक पोजीशन के लिए दोनों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। और ये रहा इसे कहने का मजेदार मैथमेटिकल तरीका। हाँ, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब वही है जो हमने अभी अभी सीखा है। सीधी सी बात है, मैट्रिक्स ए और बी तभी बराबर हैं जब ए का हर एलिमेंट बी में उसी जगह पर बैठे एलिमेंट के बराबर हो। ये दूसरे नियम का एक छोटा सा पावरफुल फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब नियम पता चल गए हैं तो चलिए अपनी पहली वाली पहेली पर वापस चलते हैं। अब इन नियमों को लगाकर देखते हैं कि ए और बी सच में बराबर हैं या नहीं। चलिए अब इस पहेली को सुलझा ही लेते हैं। नियम नंबर 1, क्या इनका साइज एक जैसा है? हाँ, ए भी 2x2 है और बी भी 2x2। तो पहला टेस्ट तो पास। अब बारी है नियम नंबर 2 की। क्या हर जगह पर बैठे एलिमेंट्स बराबर हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली जगह पर दोनों में 1 है, बहुत बढ़िया। दूसरी जगह पर दोनों में 2 है, यहां तक भी सब ठीक है। लेकिन जरा रुकिए, अब दूसरी रो पहले कॉलम को देखिए। मैट्रिक्स ए में यहां 3 है, पर मैट्रिक्स बी में 4। बस यहीं पर सारी बात बिगड़ गई। और यहीं हमें हमारा जवाब मिल गया। भले ही उनका साइज एक था और उनमें नंबर्स भी वही थे, लेकिन उनकी जगहें अलग-अलग थीं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है। ये दूसरे सबसे जरूरी टेस्ट में फेल हो गया। तो फिर सवाल उठता है कि एक बराबर मैट्रिक्स दिखता कैसा है? जरा इस उदाहरण को देखिए। मैट्रिक्स ए है 2, 3, 4, 5 और बी भी है 2, 3, 4, 5। नियम 1, साइज दोनों 2x2 हैं, चेक। अब नियम 2, क्या हर एलिमेंट अपनी जगह पर है? पहली जगह पर दोनों में 2 है, ठीक। दूसरी पर दोनों में 3 है, ये भी ठीक। तीसरी पर दोनों में 4 है, बढ़िया। और आखिरी जगह पर दोनों में 5 है, एकदम परफेक्ट। हर एक एलिमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल मेल खाता है। और ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि असल में मैट्रिक्स की बराबरी क्या होती है, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी होती हैं। एक ही साइज और हर पोजीशन पर एक ही एलिमेंट। इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि यहां ए बराबर है बी के। ये है एक सटीक मेल। अच्छा, अब जब हम इन नियमों को समझ चुके हैं तो हम कुछ और भी मजेदार कर सकते हैं। पता है क्या? हम मैट्रिक्स की बराबरी वाले इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक्स, वाई जैसे वेरिएबल्स की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखिए। यहां हमें यह नहीं पूछा गया कि क्या ये बराबर हैं, बल्कि बताया गया है कि ये बराबर हैं। ये एक फैक्ट है। हमारा काम इस जानकारी को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है। तो ये कैसे होगा भला? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है।
अगर हमें पता है कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि नियम नंबर 2 तो लागू होगा ही, यानी कि हर पोजीशन पर बैठे एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो बस हम हर पोजीशन के एलिमेंट्स को एक दूसरे के बराबर रखकर छोटी-छोटी इक्वेशंस बना सकते हैं। और ये बिल्कुल वही करता है। पहली रो पहले कॉलम को देखिए, बाईं तरफ है x+2 और दाईं तरफ है 4। क्योंकि ये बराबर होने ही चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x+2 = 4। सिंपल। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम को देखिए, बाईं तरफ है y और दाईं तरफ है 7। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई y = 7। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। पहली इक्वेशन से साफ पता चलता है कि x बराबर है 2 और दूसरी इक्वेशन तो हमें सीधा जवाब ही दे रही है, y बराबर है 7। देखा, मैट्रिक्स की बराबरी के नियम को समझकर हमने एक ऐसी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लिया जो पहली नजर में शायद मुश्किल लगी हो। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए इसे एक सीधी साधी यादगार लाइन में समेटते हैं। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, ये लाइन सब कुछ कह देती है। मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक ही साइज, एक ही समान और वो भी ठीक उसी जगह पर। साइज, समान, जगह, बस यही है मैट्रिक्स की बराबरी का मंत्र। तो अब हम ये तो जान गए कि दो मैट्रिक्स को एक जैसा क्या बनाता है, लेकिन ये तो मैट्रिक्स की दुनिया का बस पहला कदम है और ये एक नए सवाल को जन्म देता है कि अगर हम इन्हें जोड़ना, घटाना या गुणा करना चाहें तो क्या होगा? क्या बराबरी का ये नियम उन ऑपरेशंस पर भी कोई असर डालेगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।